बिहार में राजनीति का माहौल है और एनडीए में सीट बंटवारे का पेच जो है अभी भी फंसा हुआ है। एनडीए अभी तक सीट बंटवारे की फॉर्मूले जो है अभी तक जारी नहीं कर पाई। वही महागठबंधन में सीट बंटवारा का फॉर्मूला जो है लगभग तय हो चुका है। हमने आपको बता दिया है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या है, किसको कितनी सीटें दी जा रही हैं। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे में अभी भी काफी गहमा गहमी और खींचातानी जो है वो देखी जा रही है। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। आपको बता दें कि एनडीए में अभी भी काफी लोग जो है वो नाराज है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है अभी भी अड़े हुए हैं कि उनको उतनी ही सीटें चाहिए और मनचाही सीटें चाहिए, और इसी वजह से एनडीए में अभी तक सीट बंटवारे का जो पेच है लगभग फंसा हुआ है। और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने सबको कॉल घुमा दिया है और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय झा वहां पहुंच चुके हैं और कहते नजर आए हैं कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। और इस पर सीट शेयरिंग और उम्मीदवार तय के बारे में आज मुख्यमंत्री आवास पर संजय झा जो है पहुंच चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान जो है वो दिल्ली निकल चुके हैं चिराग पासवान को मनाने के लिए। और आपको बता दें कि हाल के ही दिनों में मांझी को मनाने भी सारे नेता, एनडीए के सारे नेता पहुंचे हैं और बम्पर गुस्से में मांझी भी नजर आए। मांझी अभी तक जो है अड़े हुए हैं कि 15 सीटें उनको चाहिए, जहां चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि 30 से 35 सीटें उनको चाहिए। तो अब एनडीए में सीट बंटवारे का जो पेच है काफी उसमें गहमा गहमी देखी जा रही और पूरी तरह से फंस चुका है। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जो है चिराग पासवान से उनकी आवाज पर मीटिंग करेंगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अभी तक किसी भी नेता से, अपने एनडीए में किसी भी नेता से नहीं मिलते नजर आ रहे हैं और काफी नाराज है। और वही मांझी भी जो है वो काफी नाराज है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में ही चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती भी काफी बार कहते नजर आए हैं कि अगर उनको मनचाही सीट नहीं मिली तो वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहले भी वो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में काफी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए उनको मनचाही सीट नहीं देती है तो चिराग पासवान और मांझी कहीं ना कहीं अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपको पूरे विस्तार से बताते हैं कि चिराग पासवान और मांझी को कितनी सीटें चाहिए और पहले 2020 में विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें एनडीए के खाते में आई थी। जदयू को मिले थे 115 सीटें, जिसमें जदयू 43 सीटों पर जीती थी। वहीं बीजेपी की बात करें तो उसको 110 सीटें मिली थी, जिसमें 74 सीट जो है बीजेपी जीत पाई थी। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 जीत पाए थे। और 2020 के विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी भी शामिल थी, जिसमें उनको 11 सीटें मिली थी, जिसमें से 4 वीआईपी पार्टी जीत पाई थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान की पार्टी जो है वो एनडीए में है और वो चाहती है कि उसे 30 से 35 सीटें मिले। ऐसे में एनडीए में सीट बंटवारे पर काफी गहमा गहमी है और पेच जो है फंस चुका है। अब चिराग पासवान किसी से बातें नहीं कर रहे, नाराज हो चुके हैं और इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको मनाने दिल्ली जाते नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ चर्चा होती है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है चिराग पासवान काफी नाराज हैं और अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं। और इसका एक और पेच जो है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी किन किन सीटों पर अपना दावा कर रहे हैं। चकाई सिकंदरा समेत कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर लोजपा का दावा है। चिराग की पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने टीवी चैनल से बातचीत में जमुई लोकसभा सीट के तहत आने वाली चकाई और सिकंदरा विधान सीट पर दावा किया था। चकाई से पहले फिलहाल जो है
सुमित सिंह निर्दलीय विधायक हैं जो नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, जबकि सिकंदरा विधानसभा सीट से फिलहाल हम पार्टी के विधायक हैं यानी जीतन राम मांझी के विधायक हैं। ऐसे में एक ही सीट पर कई दावेदार जो है अपनी दावा जो जताते नजर आ रहे हैं और इसी वजह से एनडीए में सीट बंटवारे का जो पेच है वो पूरी तरह फंस चुका है। एक तरफ जीतन राम मांझी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों एक ही सीट पर दावा करते नजर आ रहे हैं, जिस पर अभी वर्तमान में नीतीश सरकार के विधायक और मंत्री भी हैं और इस वजह से एनडीए में काफी गहमा गहमी जो है वो देखी जा सकती है। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है तो यही एनडीए में अभी भी जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है अभी भी फंसा हुआ है। अब इस पर क्या कुछ होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों नाराज हैं। अब कैसे मनाते हैं एनडीए के सारे नेता, ये भी देखने वाली बात है, या फिर कहीं कुछ बड़ा खेल होने वाला है कि चिराग पासवान चुनाव ही नहीं लड़ते या फिर अकेले चुनाव लड़ते हैं। देखिए क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।